टीआरपी स्कैम, बार के पूर्व सीईओ पार्थदास गुप्ता है मास्टरमाइंड। कोर्ट ने कहा अर्नब गोस्वामी और दूसरे चैनल मालिकों के साथ मिलकर करते थे हेरफेर। रिपब्लिक टीवी चैनल के मालिक अर्नब गोस्वामी अब टीआरपी के हेरफेर मामले में बुरी तरह फंसते नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई पुलिस ने इस मामले में लगभग 3600 पन्नों की चार्जशीट दायर की है, जिसमें अर्नब गोस्वामी और बार के पूर्व सीईओ पार्थदास गुप्ता के 500 से ज्यादा पन्नों की व्हाट्सएप चैट शामिल की गई है। उनकी चैट्स के स्क्रीनशॉट भी मीडिया पर लीक हुए थे, जिसकी वजह से अर्नब गोस्वामी और पार्थदास गुप्ता पर उनकी पावर और पोस्ट के गलत इस्तेमाल का भी इल्जाम लगा था। सोशल मीडिया पर लीक हुई अर्नब गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट के आधार पर ये इल्जाम लग रहा है कि इस खेल में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह जैसे लोगों तक अपनी पहुंच का नाजायज फायदा उठाया है। अर्नब गोस्वामी और पार्थदास गुप्ता के इन व्हाट्सएप चैट के बाहर आने के बाद देश भर में उनके इन कारनामों को लेकर बहस छिड़ गई थी और अब की खबर के मुताबिक टीआरपी घोटाले में आरोपी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के पूर्व सीईओ पार्थदास गुप्ता की जमानत अर्जी खारिज करते हुए मुंबई सेशन कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, टीआरपी में हेरफेर का ये मामला साधारण नहीं है। इसमें आरोपी यानी पार्थदास गुप्ता से सामने बैठकर पूछताछ की जरूरत है। कोर्ट ने कहा पार्थदास गुप्ता टीआरपी घोटाले के मास्टरमाइंड हैं। अर्नब गोस्वामी और दूसरे चैनल मालिकों के साथ मिलकर करते थे हेरफेर। कोर्ट ने कहा अगर इस वक्त दास गुप्ता को छोड़ा जाता है तो वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर सकते हैं। जस्टिस एमए भोसले ने कहा कि दास गुप्ता के फोन से मिले व्हाट्सएप चैट की ठीक से जांच जरूरी है। जस्टिस एमए भोसले ने कहा कि तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए कहा जा सकता है कि मामला काफी गंभीर है। उन्होंने कहा दास गुप्ता एक बड़े अधिकारी रहे हैं, उनसे ही इस मामले की पूरी बात निकलवाई जा सकती है। जबकि दास गुप्ता के वकील ने याचिका में कहा था कि उनके साथ गिरफ्तार हुए दूसरे लोगों को जमानत मिल गई है, इसलिए दास गुप्ता को भी मिल जानी चाहिए। इस पर जज ने कहा कि ये सच है कि 14 दूसरे आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस पूरे अपराध के पीछे मास्टरमाइंड दास गुप्ता ही थे और वही मैकेनिकल डिवाइस से छेड़छाड़ करके रेंटिंग में हेरफेर करने का काम किया करते थे। पार्थदास गुप्ता को नवी मुंबई की तलोजा जेल में रखा गया है। अर्नब गोस्वामी को भी सुसाइड केस में गिरफ्तार करने के बाद इसी जेल में रखा गया था। अब जबकि पार्थदास गुप्ता की जमानत नामंजूर कर दी गई है और कोर्ट ने व्हाट्सएप चैट की ठीक तरीके से जांच और दास गुप्ता से भी पूछताछ करने का ऑर्डर दिए हैं। तो अब देखना यह है कि इस मामले में आगे क्या क्या खुलासे सामने आते हैं। आपकी क्या राय है खबरों के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।